हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ल आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा टीवी पर। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो 100 में से 99 बच्चे गलत करते हैं या फिर उनको आता ही नहीं है। सिर्फ 100 में से एक बच्चे ही ऐसा है दोस्तों जो एग्जाम में ये क्वेश्चन को करके आता है और उसी का सिलेक्शन होता है। बहुत सारे बच्चे तो ये जानते ही नहीं है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कैसे जाता है। और दूसरी बात दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं हो पाता। आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आते होंगे, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे जो हैं एग्जाम में छोड़ देते हैं, जिस वजह से उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो मैं आपको कल का जो होमवर्क में दिया था क्वेश्चन, वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 357 द रिमाइंडर रिमेन्स 39। ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 17 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। हिंदी में क्वेश्चन था, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं, उस संख्या को 17 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया था आपको कि कुछ नहीं करना है, इस 39 को 17 से भाग दे देना है। जिसने भी अभी तक हमारा पुराने वीडियोस नहीं देखे दोस्तों, वो जरूर देख लें। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमको आगे के भी क्वेश्चन करने हैं। तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, 39 को 17 से आपको विभाजित कर देना है, तो 17 दूना 34 हो जाएगा। और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। और कमेंट्स में बहुत सारे बच्चों ने जो आंसर दिए हैं वो बिल्कुल सही है दोस्तों। आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि कितना बचेगा, तो आपके पास आंसर आ गया है 5। ठीक है, जितने भी बच्चों ने कमेंट्स में आंसर दिए थे सभी के आंसर बिल्कुल सही थे। और जिन्होंने अभी तक हमारी याली क्लास नहीं देखी थी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप देख लीजिएगा। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज की क्लास दोस्तों। तो आज की क्लास का क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 1365। व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, द क्वोशिएंट इज 6 एंड द रिमाइंडर इज 15। व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। हिंदी में क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। इन दोनों में से छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें पूछा गया था कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है या बड़ी संख्या क्या है, आपको पता है क्या दोस्तों? नहीं। तो छोटी संख्या को हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, स्मॉलर को x। ठीक है, अब सीधी सी बात है, बड़ी संख्या आपसे बोला जा रहा है दो संख्याओं का अंतर 1365 है। तो अगर ये x होगी तो सीधी सी बात है, जो बड़ी संख्या है, लार्जर संख्या है, वो x प्लस 1365 होगी। ठीक है, 1365 होगी। ठीक है, अब इसमें लगता है एक फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस आर। ठीक है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डिविडेंड। मैं आपको बता भी देता हूं बना के कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है और क्वोशिएंट क्या होता है। तो ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर, सॉरी फ्रेंड्स, ये है डिविडेंड और ये है आपका डिवाइजर, ये है आपका क्वोशिएंट और यहां आपका जो बचता है वो है रिमाइंडर। ठीक है, अब इसमें आपको फॉर्मूले में रखना है सीधे सीधे वैल्यू। अब डिविडेंड हम किसको मानेंगे, डिविडेंड हम मानेंगे x प्लस, क्योंकि डिविडेंड क्या होता है, बड़ी संख्या कोई छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं ना दोस्तों, बड़ी संख्या अंदर आती है और छोटी संख्या बाहर। तो बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 1365, डिवाइजर क्या है x, छोटी संख्या, इनटू क्वोशिएंट कितना बचा है, एक क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि क्वोशिएंट कितना बचा है, 6 बचा है, तो 6। और रिमाइंडर कितना बचा है फ्रेंड्स, रिमाइंडर बचा है 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1635 इज इक्वल्स टू 6x इज इक्वल्स टू 15, सॉरी प्लस 15। ठीक है, अब जो नंबर वाली संख्या है एक तरफ ले लो और x वाली संख्या एक तरफ ले लो। तो 1365 को मैं यही रखता हूं और
प्लस की संख्या 15 है इज इक्वल टू किधर आएगी, तो काय में बदल जाएगी, माइनस में, और 6x इधर ही रहेगा, x उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा दोस्तों, माइनस का। अब ये हो जाएगा आपका 1350 इज इक्वल्स टू 5x। जब आप इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, क्योंकि x यहीं रह जाता है और 5 जो है ये इसके साथ में इंटू में है, तो इजिकल टू की इधर आता है, तो काय में बदल जाता है दोस्तों, डिवाइड में बदल जाता है। तो जब 1350 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 270। 270 क्या हो जाएगी, x की वैल्यू। अब ये आ गई आपकी x की वैल्यू। आपसे क्या पूछा गया था, छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है, x, तो x किसके बराबर है, 270, तो आपका आंसर क्या आ गया, 270। ठीक है, बस इतना ही करना होता है, लेकिन ये इस तरीके से होता है दोस्तों क्वेश्चन। जो बच्चे ये समझते हैं कि हम हर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं दोस्तों, वो एग्जाम क्वालिफाई करने में काफी टाइम लगा देते हैं, क्योंकि उनको ये चीजें बाद में समझ में आती है कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मूले के थ्रू होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको देखता हूं कि अपन इस क्वेश्चन को अपन ने सही किया है या नहीं। तो दोस्तों आप x की जगह पे रख दो 270, क्योंकि आपसे बोला गया था इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 1365। अब इसमें x में यानी कि कितने, 270 प्लस 1365 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसमें से 270 माइनस करेंगे, सॉरी यहां पर आएगा 16 1 आएगा दोस्तों। ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा दोस्तों, 1365। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा कि 270 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है, अब इसी में का मैं एक आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, और जितना रिवीजन कर सकते हैं फ्रेंड्स आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। डिविडेंड इसे बोलते हैं, डिवाइजर इसे बोलते हैं, क्वेश्चन इसे बोलते हैं, रिमाइंडर इसे बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, हिंदी में भी दिया हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, हिंदी में भी आपको मैं इसका बता देता हूं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, इसको तो शेषफल बोलते हैं रिमाइंडर को। ठीक है, और जो क्वेश्चन होता है उसको भागफल कहते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, भागफल जो है क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे। और ये जो होता है डिविडेंड, डिविडेंड होता है भाज्य, और डिविडेंड होता है डिवाइजर होता है भाजक। इसे भाजक कहते हैं, इसे भाज्य कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं, और इसे शेषफल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे देता हूं। ये देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन वही है, लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो एग्जाम में जो पूछा जाता है, और क्यों बच्चे बहुत सारे बोलते हैं कि हमारा आंसर तो सही आया था, फिर हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है आंसर की में। ठीक है, जब आंसर की चेक करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कैसे एग्जाम में थोड़ा सा बदलाव होता है। ठीक है, देखो इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 1720 when the larger number is divided by the smaller one. The quotient is 8 and the remainder is 40. What is the larger number? हिंदी में दिया है क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 1720 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 8 तथा शेषफल 40 प्राप्त होता है। इन दोनों में से छोटी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों आपको इंग्लिश के क्वेश्चन में और हिंदी के क्वेश्चन में क्या अंतर दिख रहा है? कोई अंतर नहीं दिख रहा। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यहां पर इंग्लिश में पूछा गया है व्हाट इज द लार्जर नंबर, यानी बड़ी संख्या, और हिंदी में पूछी गई है इन दोनों में से छोटी संख्या, यानी कि यहां पे बड़ी संख्या पूछी है, यहां पे छोटी संख्या पूछी है। अब जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो तो हिंदी के क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगा देते हैं दोस्तों। वहां पे जब आप एग्जाम में आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, या फिर जब आप फॉर्म भरते वक्त उसमें इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उसमें ये एक साफ लिखा होता है कि अगर इस तरीके से मिस्टेक होती है तो जो प्रायोरिटी दी जाती है वो इंग्लिश मीडियम को दी जाती है, यानी कि वो क्वेश्चन हटाया नहीं जाता है। ठीक है, उसका क्या माना जाता है कि आपको क्या निकालनी थी, बड़ी संख्या निकालनी थी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, जब इंग्लिश हिंदी दोनों में आप एग्जाम दो। ठीक है, तो ये है आपके सामने तो क्वेश्चन दोस्तों, मैंने आपके सामने पढ़ भी दिया है, और आपको अब क्या निकालना है, बड़ी संख्या। ठीक है, आप तो बड़ी संख्या भी निकाल लीजिए और छोटी संख्या भी निकाल लीजिए, ताकि आपका टेंशन यहां पे खत्म। लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया है, इंग्लिश की प्रायोरिटी होती है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे आंसर जो हैं ये कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे, जैसे कि आप अभी तक कमेंट्स आंसर करते आए हैं।
दोस्तों, शिप्रा तिरे चैनल को अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे और भी वीडियोस आपके मोबाइल पर सीधे मिल सके, वैकेंसीज की जानकारी आपको सीधे मिल सके। और आपको लगता है कि कंटेंट थोड़ा नया है, अच्छा है, तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।